हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और मैं भगवान से जुड़े चमत्कार और अनुभव जो आप सब हम तक भेजते हैं वो मैं कहानी के माध्यम से आप सबके साथ साझा करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने से आपको रोना आ जाएगा कि कैसे एक मजबूर माँ अपनी बेटी को अपने सामने पल पल मौत के करीब जाता देख रही है पर कुछ नहीं कर सकती। आज की कहानी भारत के जाने माने डॉक्टर की है। नाम तो हम किसी कारण से नहीं बता सकते, पर पति पत्नी दोनों ही जाने माने डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे हैं। सबका आदर सम्मान करते हैं। जब ये दोनों इतने ही प्यारे हैं, इतने ही सज्जन हैं, तो समस्या ने इनके घर में कैसे घर कर लिया? क्यों इनके साथ ऐसा हुआ? इनके एक गुड़िया है, आज वो 3 साल की है। दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि जिस दिन से ये गुड़िया इनकी जिंदगी में आई है उस दिन से खुशियां इनके पास झोली भर भर कर आ रही है। ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, फिर अपने अपने क्लिनिक चले जाते हैं। दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में बैठते हैं। ये गायनोग इतनी एक्सपर्ट है कि दूर दूर से इन्हें बुलाया जाता है। कोई डिलीवरी है, थोड़ी सी समस्या है, मैम जो हमारे एक्सपर्ट है उनके समझ से बाहर है, तो आप आ जाइए। और इनको जैसे ही लोग हॉस्पिटल में देखते तो सभी की चिंता दूर हो जाती कि अब ये आ गई है तो समस्या खत्म हो जाएगी। इतना विश्वास है लोगों का इन पर। सभी से प्यार से बातें करती है जैसे कि कोई घर की बिटिया बात कर रही हो। इतना खुलकर प्यार से, आइए, आप कैसे हैं, आपने खाना खाया, आपका बेटा कैसा है, आपकी बहू रानी कैसी है। इतना प्यार मिलता है कि अगले वाले को एहसास ही नहीं होता कि वह भारत के टॉप डॉक्टर से बात कर रहा है, उसके सामने बैठा है। लेकिन समस्या कहाँ आई? आज इनकी गुड़िया 3 साल की है। बच्चों की जो एक्टिविटी होती है, और ये गायनो है तो ये बच्चों की एक्टिविटी देखकर समझ जाती है। तो ये अपने पति देव से कहती है, कुछ तो ऐसा है कि मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हमारी गुड़िया ऐसे क्यों चल रही है। तो इनके पति ने कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो ये वो बोलती है कि मुझे गुड़िया के चलना समझ नहीं आ रहा है। अभी गुड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही है। आज गुड़िया 7 साल की है। अब इनकी चिंता परेशानी थोड़ी बढ़ती जा रही है। इनको वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। गुड़िया बड़ी हो गई है, 7 साल की, लेकिन दिमाग अभी भी बड़ों वाला नहीं हुआ है। वो आज भी बच्चों वाली हरकतें ही कर रही है। बच्चों की तरह उठना, बैठना, खाना पीना सब बच्चों की तरह ही है। बच्चा तो 7 साल का भी छोटा ही होता है, पर 3 साल के बच्चे में और 7 साल के बच्चे में भी फर्क होता है। आज गुड़िया 13 साल की हो गई है और अभी ये सही से चल भी नहीं पा रही है। इसके कदम जमीन पर ऐसे पड़ रहे हैं जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा हो। दोनों पैर स्वस्थ हैं लेकिन चलने में असमर्थ हैं। माता पिता की परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने और भी डॉक्टर से इस विषय में बात की है, सलाह भी ली है, और डॉक्टर ने रिपोर्ट वगैरह भी देखी है, और सभी ने यही कहा है कि यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ रही है इसके दिमाग के सोचने की शक्ति जो है वह घट रही है। इन्होंने फिर विदेश से परामर्श किया। विदेश में कहा गया कि तकरीबन 3 महीने का एक इलाज होता है। उसके लिए बच्चे के साथ आपको यहाँ आना पड़ेगा। बच्चा यहीं रहेगा। उसकी पूरी संभावना है कि 98% तक बच्चा ठीक हो जाए। इन्होंने कहा ठीक है। दोनों ने इस बात में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई और अपनी बिटिया को लेकर वहां चले गए। 3 महीने का समय इन दोनों ने अपनी बिटिया के नाम कर दिया। कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं, क्योंकि बिटिया को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी था। उसकी यह परेशानी, उसका यह कष्ट इन दोनों से देखा नहीं जा रहा था। 3 महीने बीत जाते हैं पर हालात वहीं के वहीं हैं। कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन आज इन्हें एक पर्चा मिला है, एक कागज, एक रिपोर्ट
जिस पर साफ लिखा है कि अब यह पूरी जिंदगी के लिए ऐसी ही रहेगी। इसके दिमाग का विस्तार नहीं हो सकता है। चलने में अभी तो असमर्थ है, आगे चलकर यह भी बंद हो जाएगा। हाथों की मूवमेंट भी बंद हो जाएंगे और फिर एक समय ऐसा आएगा जिसमें यह सांस लेना भी भूल जाएगी। ऐसी संभावना है। माता पिता की आंखों में आंसू है। दोनों परेशान हैं, चिंतित हैं कि यहाँ पर तो दुनिया ही खत्म हो गई। लेकिन मजबूत बनते हैं, गुड़िया के सामने आते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, गुड़िया को खुश करने की कोशिश करते हैं और वह मुस्कुरा रही है। छोटी सी गुड़िया है, बोल रही है कि जब हम यहाँ आए हैं तो क्यों ना हम पिकनिक पर जाएं। हम छुट्टियों पर आते ही कितना है। मॉम डैड चलते हैं ना। तो माता पिता ने हर वह ख्वाहिश पूरी की जो वह बोल रही थी कि मुझे यहाँ जाना है, बिल्कुल चलेंगे बिटिया। मुझे यह खाना है, बिल्कुल खाएंगे बिटिया। मुझे यह चाहिए। यह मानिए कि उनके पास ना करने का कोई कारण ही नहीं था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपनी बिटिया को ना कर दें, क्योंकि वह कागज बार बार इन दोनों की आंखों के सामने घूम रहा था। उन डॉक्टर ने जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने टाइम नहीं बताया। बस उन्होंने यह कहा कि जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे यह सब होगा। और बिटिया 15 साल की हो गई है और वास्तव में जो कागज पर लिखा था वह सच हो रहा है। अब एक पैर से बहुत लड़खड़ा कर चल रही है। माँ बहुत परेशान है। ये मानिए कि जब भी ये किसी लेडीज पेशेंट से मिलती है तो उसके सामने बात करते करते रो जाती है। वह जो डॉक्टर है उसके पति भी अपने मरीज से बात करते करते रो जाते हैं। मरीज इन्हें दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब यहाँ यह दोनों परेशान होना शुरू हो गए हैं। यह दोनों खाना खिलाते हैं, लेकिन बिटिया को अपने हाथों से खाना खिलाए बिना यह कभी भी खाना नहीं खाते। सुबह जब अपने अस्पताल के लिए जाती है तो बिटिया को खाना खिलाती है और रात में सब एक साथ खाना खाते हैं। लाइफ कहिए, प्यार कहिए या मजबूरी कहिए, करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब यह बिटिया अपने हाथों से असमर्थ होती जा रही है। इसके हाथों में अब वह जान नहीं है कि अपना निवाला उठाकर मुंह तक ले जाए। नहीं खा पाती है। इनके घर में एक घरेलू हेल्पर है, एक दीदी है जो इनकी मदद करती है। पूरे दिन इस बिटिया के साथ रहती है, उसके साथ खेलती है, बातें करती है। जो वह कहना चाहती है दीदी समझ जाती है। यह मानिए कि माँ का दूसरा रूप है यह दीदी। दीदी पूरी मदद कर रही है और वह भी इन दोनों से बात करते करते कभी कभी रो जाती है कि दीदी आप पूरी दुनिया को खुशी दे चुकी हैं, लेकिन आपके घर में यह परेशानी है। मैं सच में बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ इस चीज को देखकर कि आप कितने अच्छे हो और आपके घर में यह समस्या भगवान ने बहुत गलत किया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मतलब तुमने क्या कहा? हमारी किस्मत में था। कोई बात नहीं, भगवान नहीं करते हैं। हम भगवान के सामने अपनी अरदास तो लगा सकते हैं, लेकिन वह करते कुछ नहीं है। अगर करना ही होता तो क्या तुम्हारी दीदी जी ने कभी भी ईश्वर को नाराज किया है? मैंने नाराज किया है? क्या हमने उनके सामने हाथ नहीं जोड़े? सब मजाक की बात होती है, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात होती है। आप अस्पताल में बड़े बड़े कमरे देखते हैं जिनमें पूजा घर बने होते हैं, वहां लोग दुआ मांगते हैं। भगवान क्या ऑपरेशन करने आते हैं? ऑपरेशन थिएटर में तो डॉक्टर ही दिखते हैं। तो आप ये बात मन से निकाल दो कि कोई चमत्कार होता होगा। भगवान चमत्कार करते होंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। आज इनके शब्दों में कड़वाहट है, और घमंड है कि मैं बहुत बड़ा हूं या डॉक्टर बहुत बड़े होते हैं। इसने कुछ नहीं कहा, बस अपने आंसू पोंछकर किचन में चली गई। सभी के लिए खाना बनाना है, डिनर बनाना है, और रोते रोते उनके घर से चली जाती है कि आज मालिक परेशान है,
यह अपनी बिटिया को खाना खिला रही है। अब तो बिटिया रोटी को बीच बीच में चबाना भी भूल जाती है। वहां विदेश में कहा था ना कि एक ऐसा वक्त आएगा कि यह सांस लेना भी भूल जाएगी, कि यह कहीं वह तो समय नहीं। मैं इसे बीच बीच में हिला देती हूँ कि बेटा खा ले, तब यह चबाना शुरू करती है और बार बार भूल जाती है कि मुंह में निवाला है। माँ बाप बस रो रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है। एक दिन की बात है, अपने क्लिनिक में अपने मरीजों से मिल रही थी। तभी एक बूढ़ी अम्मा आती है, फूल बेचने। गुलाब के कुछ फूल हैं उनके पास, और क्लिनिक में आ गई हैं। उनको क्लिनिक के स्टाफ ने रोका कि 1 मिनट रुकिए अम्मा, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, डॉक्टर अंदर मरीज देख रहे हैं। तो अम्मा ने कहा, हाँ मुझे बिटिया से ही मिलना है। तो स्टाफ ने कहा, क्या काम है? तो अम्मा ने कहा, मुझे यह फूल देने हैं। तो स्टाफ ने कहा कि आप यह बताइए फूल कितने के हैं, हम ले लेंगे। तो अम्मा ने कहा, नहीं मुझे ही देने हैं, मुझे बहुत समय हो गया है, मैंने बिटिया से बात नहीं की है। अब अंदर से डॉक्टर ने आवाज दी, कौन है? आने दो। कोई बात नहीं, पहले अम्मा को आने दो। तो अम्मा अंदर जाती है, कैसी है बिटिया? तो डॉक्टर के बोलती है, मैं ठीक हूं अम्मा, आप बताओ आप कैसी हो? तो अम्मा बोलती है, तू ठीक तो नहीं है, बहुत परेशान दिख रही है, और मैं तेरे से 3-4 साल पहले मिली थी और आज मिली हूं, लेकिन तूने मुझसे बात ऐसे की है जैसे हम रोज मिलते हैं। तेरे लिए एक फूल है, और उसे फूल दे दिया। डॉक्टर साहब को कहा कि जो परेशानी है एक बार मुझे बता तो सही। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है अम्मा, सब ठीक है। तो अम्मा ने कहा, कल चलेगी, हम सब जा रहे हैं, और अगर सही समय हुआ तो शाम तक वापस भी आ जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप, और मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो अम्मा ने कहा, हम जा रहे हैं राजस्थान, खाटू श्याम दरबार, और बाबा श्याम से जो मांगते हैं वह मिल जाता है। कि मैंने बाबा श्याम से अरदास लगाई थी कि जो फूलों का छोटा सा व्यापार करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक 200 फूल, यह उनकी मर्जी से हो रहा है, वरना पूरे दिन में मेरे 5 या सिर्फ 10 फूल ही बिकते थे। मैंने उनसे खुशी खुशी में बोला था कि कम से कम 200-300 फूल बेचने का काम दिन में मुझे मिल जाए, और अब ऐसा हो जाता है कि अब देखो ये थोड़े से ही फूल बचे हैं। डॉक्टर ने कहा, अच्छी बात है अम्मा, आप लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे पास यहाँ काम बहुत है। तो अम्मा कहती है, बात सिर्फ फूलों की नहीं है, कि तुमने उनसे जो अरदास लगा दी, बाबा से जो कह दिया, वह हो जाता है। यह कोई साधारण नहीं है, खाटू श्याम एक चमत्कारी बाबा है। यकीन नहीं मानेगी, मेरे जो पड़ोस में रहती है, मेरे जानने वाली है, उसके बच्चे ने मोटरसाइकिल मांगी थी, तो कम से कम उन्हें 5 या 6 साल लगने थे अभी पैसा जमा करके मोटरसाइकिल लेने में, लेकिन अभी उसकी मोटरसाइकिल आ गई है। जिस ऑफिस में नौकरी मिली है वहां से मोटरसाइकिल दे दी, यह चमत्कार नहीं है? तो डॉक्टरनी हंसने लगती है कि हाँ चमत्कार तो है, मोटरसाइकिल मिल गई, आपको गुलाब के फूलों का काम मिल गया, लेकिन अम्मा मेरी समस्या थोड़ी बड़ी है। मेरी बिटिया मेरा साथ छोड़ रही है, और रोज मैं देख रही हूँ मेरी बिटिया को मेरा साथ छोड़ते हुए, धीरे धीरे मौत के करीब जाते हुए। क्या कहोगे आप? स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि स्कूल के शुरुआती दिनों में उसका मजाक सा बन गया था, और अब ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उसे स्कूल भेज सकती हूँ। लेकिन इस उम्र तक जितना बच्चा जानते हैं पढ़ते हैं उतना मैं उसे घर पर पढ़ाती हूँ। वह अलग बात है कि वह पढ़ नहीं पाती है।
क्या कहूं मैं आपके खाटू श्याम से बाबा से? क्या कहूं वह बिटिया को ठीक कर देंगे? तो अम्मा ने सारे फूल उनकी टेबल पर रख दिए और कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है, वह तो यूं ठीक कर देंगे, तू मेरे साथ चलेगी। अब अम्मा ने जिद की तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अम्मा मैं नहीं जा सकती, आप समझिए, मेरी यहाँ लोगों को ज्यादा जरूरत है और ईश्वर के दर्शन करने चली जाऊं, इन सभी को छोड़कर ऐसा नहीं हो पाएगा, माफी चाहूंगी। उन्हें मना कर दिया। अब यह घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद अपने पति को उस बारे में बताती है तो वह बोलते हैं कि तुम कहाँ किन बातों में आ रही हो, हम स्वीकार कर चुके हैं, इसका इलाज नहीं है, ये सही नहीं हो सकती है, क्यों तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर रही हो, अपने मरीज पर ध्यान दो, उनको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और ये सब छोड़ दो कि मैं यहाँ चली जाऊं, मैं वहां चली जाऊं, दर्शन करने चली जाऊं, क्या है यह सब? आप डॉक्टर हैं? तो उसने कहा, हाँ डॉक्टर तो हूं, लेकिन पहले माँ हूं। अगले दिन की बात है, ये अपने क्लिनिक में गई तो वो अम्मा जी फिर आ गई। आज फूल नहीं है इनके पास, क्योंकि ये सारे फूल बेच कर आ गई। कहती है कि तुमने मना करा तो सभी का जाना कैंसिल हो गया, आज बस गई ही ना, मैं तो बस यही बताने आई थी। तो वह डॉक्टरनी हंसने लगती है कि मेरी वजह से आपका प्लान कैंसिल हो गया। तो अम्मा आपको जाना है तो बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, वहां ड्राइवर भी है, उनके साथ चले जाओ। तो अम्मा ने कहा, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में अकेले बिठाएगी, मैं डर जाऊंगी, तू भी चल मेरे साथ। तो डॉक्टर कहती है कि मैं नहीं जा सकती अम्मा। तो अम्मा कहती है कि एक काम कर, कल तो छुट्टी रहती है ना तुम्हारी? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ कल तो मेरा ऑफ है। तो अम्मा कहती है कि सुबह सुबह चलते हैं, शाम को वापस आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि अम्मा मैं नहीं जा सकती। तो अम्मा ने एक बात बोली जिसकी वजह से ये सोच में पड़ गई। पहली बार ऐसी माँ देख रही हूं जिसे पता है कि वह अपनी बिटिया को बचा सकती है, लेकिन बचाना नहीं चाहती है। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि आपने यह क्या बोल दिया। तो वह कह रही है कि सच बोला है बिटिया, मैं जानती हूं कि वह बाबा ठीक कर सकता है, उसके बाद भी तू नहीं जा रही है, कैसी माँ है तू? और ये बोलकर वो अम्मा चली जाती है। अब यह अपने घर पर पहुंची। रात में उसको नींद नहीं आ रही थी, बार बार अम्मा की वही बात याद आ रही थी। तकरीबन 1 सवा बजे किसी डॉक्टर का कॉल आता है। वह भी स्त्री रोग विशेषज्ञ थी और कहती है कि मुझे वैसे तो पूछना नहीं चाहिए कि मैं जानती हूं कि तुम्हारे घर में अभी समस्या चल रही है, पर हम सब कल खाटू श्याम दरबार जा रहे हैं, तुम चलोगी? अब इसने 1 सेकंड का समय भी नहीं लिया, तुरंत हाँ बोल दिया। तो वह डॉक्टरनी बोलती है, क्या पहले जा चुकी हो तुम खाटू श्याम? क्योंकि मैंने जिनसे भी वह पूछा है वहां जाने के लिए, तो वह बोलते हैं कि यह कहाँ है और कौन है और कैसा मंदिर है, देखने में कैसा है, वहां कैसे जाना होता है, लेकिन तुमने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ चलती हूँ। क्या आप पहले कभी गए हो? तो डॉक्टरनी ने कहा कि नहीं, कभी नहीं गई। तो फिर आपने हाँ क्यों बोला? तो डॉक्टरनी कह रही है कि पता नहीं। वह डॉक्टरनी बोलती है कि मैं सुबह आपको लेने आती हूँ। तो यह बोलती है कि ठीक है। अब वह दूसरी डॉक्टरनी अपनी गाड़ी से आती है। अब यह अपने पति को बोलती है कि हम कुछ ट्रिप पर जा रहे हैं, रात तक आएंगे। तो ये अपनी बिटिया को भी साथ ले लेती है। अब वह दीदी भी इनके साथ है जो इनके घर पर काम करती है। तकरीबन 3-4 गाड़ियां जा रही है, सभी डॉक्टर हैं। अब बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि अरदास कैसे लगानी है, क्या बोलना है, जय श्री श्याम बोलना है, यह भी इनको अभी तक नहीं पता है। लेकिन जब आप आते हैं ना बाबा के सामने, तो बहुत सारी चीजें अपने आप होने लग जाती है। हाँ, जो बिटिया है ना, वह व्हील चेयर पर है, ये माँ से काफी दूर है। माँ लाइन में लगी हुई है। बेटिया आवाज देती है, माँ। बेटिया आवाज दे रही है, माँ। और यह पलट गई।
यह लाइन में सभी को पार करते हुए बाहर आती है और कहती है कि बेटा दोबारा बोल। तो वह बोलती है कि अम्मा भूख लगी है। अभी बाबा के सामने गई नहीं है ये पहली बार। यह 1.5 साल से बोल नहीं पा रही है, मतलब बोलना भूल गई है, आता नहीं है इसको बोलना। लेकिन यहां आते ही माँ भूख लगी है तो डॉक्टर का रोना शुरू हो गया। और कमाल की बात देखिए, इनको देखते ही पीछे से अम्मा की आवाज आई, वह जो बूढ़ी अम्मा, अरे मेरी डॉक्टरनी भी आई हुई है यहाँ, अरे गुड़िया। तो डॉक्टर उन्हें देखकर खुश हो गई कि अम्मा मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। तो अम्मा कहती है कि हमारे साथ बस में आ जाती, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई, ले फूल रख। गुड़िया कैसी है? और गुड़िया के माथे पर हाथ फेरा और कहती है कि बाबा से अरदास लगा ले, तू चाहे तो गुड़िया को यहाँ से कैसे लेकर जाएगी। तो डॉक्टर ने बोलती है कि नहीं मैं ही जाऊंगी, बस मैं इसको यहाँ तक बिटिया को लाई हूँ, आगे लाइन में मैं ही लगूंगी, यह परेशान हो जाएगी, इसको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। अब यह बाबा के सामने आई और जय श्री श्याम और रो रही है। यह मानिए कि भरपूर खुले दर्शन हो रहे हैं। कभी कभी इतनी भीड़ होती है कि बस 1-2 सेकंड के ही दर्शन हो पाते हैं, और आज इतनी भीड़ है पर कोई भी पीछे लाइन में कुछ नहीं बोल रहा है। पंडित जी हैं, वह भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस यह बाबा के सामने खड़ी रो रही है। आंखों से आंसू इस तरह बह रहे हैं कि पता नहीं जन्मों से रुके हुए थे। बाबा से बोलती है कि बाबा और कुछ नहीं चाहती, जो इसकी सारी समस्याएं हैं वह मुझ पर आ जाए, यह स्वस्थ हो जाए। मैं अपनी आंखों से यह सब नहीं देख पा रही हूँ। चमत्कार सुने हैं होते हैं, क्या मैं भी देखूंगी? जय श्री श्याम। और यहां से चल दी। अपनी बिटिया के पास आती है तो बिटिया बोलती है कि फोटो बाबा, फोटो। तो यह कहती है कि ठीक है, हम बाबा की एक बहुत ही प्यारी सी फोटो लेंगे। यह बाहर आई और बाहर बाजार से एक बहुत ही प्यारी सी बाबा की फोटो लेती है और यह गुड़िया ने अपने पास फोटो को रख लिया। और गलती से वह जो फूल थे जो अम्मा ने दिए थे, वह माँ अपनी बिटिया को पकड़ा दिए थे, और वह फूल की जो पंखुड़ियां है वह कैसे हाथ से टूटी ना जाने, वह बाबा पर अर्पण हो गई अपने आप। और बाबा ने इनकी सुन ली। ये गाड़ी तक आई तो गुड़िया व्हील चेयर से खुद खड़ी होने की कोशिश कर रही है। ये सब देखकर इनके हाथ पैर फूल गए कि कब से पता नहीं इसके हाथ सीधे नहीं हो रहे हैं। अपने आप खाना नहीं खा पा रही थी और आज यह अपने हाथों से जोर लगाकर व्हील चेयर से खड़ी होने की कोशिश कर रही है। यह सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? ऐसा कहीं होता है? विज्ञान इस बात को कहाँ मानता है? भगवान चमत्कार करते हैं, कुछ समय तो लगता होगा, पर यहाँ तो 10 मिनट भी नहीं लग रहे हैं। गुड़िया को माँ ने गाड़ी में बिठाया। आंसू तो देखिए लगातार बह रहे हैं। जो इनके साथ इनकी मित्र आई थी, उसने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह यह सब नहीं जानती। उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि यह बिटिया क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। पर इनको पता है कि इनकी बिटिया क्या क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। कि निवाला हाथ से बनाकर रोटी नहीं तोड़ सकती, लेकिन आज यह दोनों हाथ व्हील चेयर के हैंडल पर लगाकर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। अब यह घर आते हैं और यह तस्वीर वगैरह जो इनके पास है बाबा श्याम की, डॉक्टर साहब देखकर कहते हैं कि आप लोग कहाँ गए थे? इसने सारी बात बता। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और कहा कि तुम आज भी उस बात पर से बाहर नहीं निकली हो। ईश्वर चमत्कार करेंगे, भगवान चमत्कार करेंगे, कौन है ये खाटू श्याम? तो इन्होंने कहा कि कन्हैया ही है यह भी, और मैं आपसे बस कहती हूं कि आप मुझे इस बात में कुछ भी ना कहो, ना मुझे डांटो, इनके बारे में कुछ भी गलत ना बोलो। मैंने जो देखा है ना, वह संभव नहीं था, वह एक चमत्कार ही था।
तो इन्होंने कहा, ऐसा है तो ठीक है, जिंदगी भर मैं इनकी पूजा करूंगा, अगर ऐसा कुछ हो जाए जैसा तुम कह रही हो। तो उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से यह सब होते हुए देखा है। तो उसने कहा कि आप मेरे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। तो डॉक्टर साहब ने कहा, यह हो नहीं सकता। कागज पर यह जो लिखा है या जो विदेश में हम होकर आए हैं, वह सब बेवकूफ है क्या। जो आप बता रही हो उस पर मैं यकीन कर लूं। किसी और ने देखा है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, जो हमारे घर पर आती है ना दीदी, उन्होंने भी देखा है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा, और तो ये बोलती है कि एक अम्मा क्लिनिक पर फूल देने आती है, उन्होंने भी देखा है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप ये जो कहानी बना रही हो ना, ये सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी हल्का सा सबूत बाबा की तरफ से आया। बिटिया ने आवाज दी, डैडी। इन दोनों की बातें बिल्कुल बंद हो गई। एकदम से घर में सन्नाटा छा गया कि बिटिया ने अपने कमरे से 10 साल बाद अपने डैडी को आवाज दी। 10 साल बाद। हाँ, ये भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं और बैठ जाते हैं बिस्तर के सिराने पर और कहते हैं कि हाँ बेटा, आपने आवाज दी। तो गुड़िया कहती है, टीवी। टीवी। बस कुछ ही शब्द बोल पाती है ये, बाकी आप समझ लो, पहचान लो। वो टीवी चलाते हैं, मनपसंद पिक्चर या प्रोग्राम लगाते हैं। वह देख रही है और हंस रही है। अब डॉक्टर साहब आंसू पोंछते हैं और बोलते हैं, कहाँ है यह बाबा का दरबार। अब यह डॉक्टरनी मैडम है। वह मुस्कुराती है। पति पत्नी गले लगते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि ऐसा लगता है शायद कुछ तो है जो हो नहीं सकता, वह मैं होते देख रहा हूं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम कल ही चलेंगे, क्या कहते हो। तो डॉक्टर ने कहती है कि हाँ बिल्कुल चलेंगे। अब ये तीनों बाबा के दरबार में जाते हैं। अब डॉक्टर साहब ने भी अरदास लगाई। अब यह जो गुड़िया है वह धीरे धीरे बोलना शुरू कर चुकी है। एक हफ्ता बीता भाई साहब, सिर्फ एक हफ्ता। व्हील चेयर छोड़कर ये अपने पैरों पर चलने लगी है। दूसरे हफ्ते में बोलना शुरू हो गया है। तीसरे हफ्ते इसने धीरे धीरे यह सुर पकड़ने शुरू कर दिए हैं, यानी कि यह गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया है। पर्चा छपा था ना इसके लिए कि यह सांस लेना भी भूल जाएगी, ऐसा कहा था ना किसी डॉक्टर ने। चौथा यानी कि महीना भर हो गया है। आज ये किचन में माँ के साथ खड़ी हुई है, उनसे कुछ बातें कर रही है। 1 मिनट 4 हफ्ते पहले यह कौन थी, आज कौन है। आज ही माँ के साथ कंधे से कंधा लगाए खड़ी है। डैडी को खूब खूब अपनी इच्छाएं बताती है कि मुझे यह चाहिए, यह कलर चाहिए, मुझे गिटार चाहिए। वह सब पूरी कर रहे हैं, और क्यों भी ना पूरी करें, क्योंकि पहली बात तो यह जो दिल का टुकड़ा है ना, वह अब मुस्कुरा रहा है। जिनकी वजह से मुस्कुरा रहा है उनका तो अब दामन ही नहीं छूटता। पूरे महीने में एक बार जरूर जाते हैं, भले ही आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी हो। बाबा शाम को देखे बिना समय नहीं बीतता है इनका। गाड़ी में भी बाबा शाम है, क्लिनिक में भी बाबा शाम है, और घर और दिल में तो बाबा शाम बसे ही है। यह बिटिया अब धीरे धीरे, जो एक बीमारी थी ना, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, बच्चों वाला दिमाग रह गया था, ये तो बड़ी हो गई है। लेकिन हाँ, अपने क्षेत्र में शतरंज की एक प्रतियोगिता हुई। शतरंज का वह प्रतियोगिता यह जीत भी गई। ध्यान से सुनिए, हम बात कर रहे हैं शतरंज के कंपटीशन की, जिसमें तकरीबन 51-52 लोगों ने भाग लिया था। देखिए, अच्छा है, एक ऐसा गेम है जिसमें आगे तक की प्लानिंग करके चलना पड़ता है। वह प्रतियोगिता कैसे जीत सकती है जिसका दिमाग आगे उसे यह भी नहीं बता पाएगा कि उसको सांस लेना है। माँ बाप इसे देखकर इतना ज्यादा खुश हैं कि क्या ही बताएं। अब यह बिटिया पढ़ाई भी कर रही है। अब यह गुड़िया एकदम ठीक है। जय श्री श्याम दोस्तों। कहानी आपको पसंद आई
तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।